नगर निगम रुड़की में जब खबरें बनती हैं उनमें कुछ शब्दों का उपयोग लगातार हो रहा है। चोर, भ्रष्टाचार, आरोप और हंगामा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगातार नगर निगम में आपको सुनने को मिल रहे हैं। क्यों? तो शुरू करते हैं कहानी शुरू से। 22 नवंबर को नगर निगम रुड़की का चुनाव होता है। 25 नवंबर 2019 को यह घोषित हो जाता है कि रुड़की के नए मेयर गौरव गोयल होंगे। फिर 3 दिसंबर 2019 को नगर निगम के मेयर और चुने हुए पार्षद सभी जनप्रतिनिधि शपथ लेते हैं गोपनीयता की, शपथ लेते हैं हर एक वोट को सही तरीके से संचालित करने की, वोट की कीमत को अदा करने की। क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं तो शपथ आपको लेनी पड़ती है वोट के भरोसे की भी, कि जिस वजह से आपको जनप्रतिनिधि बनाकर एक पद पर भेजा गया है उस पद की गरिमा बनाएंगे और गरिमा बनाने के साथ साथ उस पद का सदुपयोग करेंगे, जनता के लिए सही उसका उपयोग करेंगे। शपथ हुई और शपथ होने के बाद होती है पहली बोर्ड बैठक। बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आराम से बोर्ड बैठक हो जाता है। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है खींचतान, आरोप कि कमीशन किसने कितना खाया। कभी पार्षद मेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं तो कभी मेयर पार्षदों के ऊपर। आपने कोई भी कहां जाएगा? पत्ती सुनो, आज से कभी भी किसी को नहीं जाएगा। क्या सबूत है? और बीच में खबर यह भी आती है कि मेयर और नगर निगम के अधिकारियों के बीच तनातनी है, बात नहीं बन रही है। और फिर यह मामला इतना उठता है कि बड़े बड़े फोरम, बड़े बड़े स्थानों पे ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि नगर निगम के अधिकारियों को हटाओ। एमएनए, एसएनए और नगर आयुक्त, ये जेई, इतना लंबा समय उनको हो गया है। मेरे आने से आज मुझे 2 साल हुए हैं, इससे बहुत पहले से वो सब लोग यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और उनकी जड़ें इतनी जम चुकी हैं। जो अधिकारी शासन द्वारा हटाया गया उसके बाद वो कोर्ट में गया, कोर्ट से उसको राहत नहीं मिली, उसका निलंबित हुए, निलंबित होने के बाद शासन से वो दोबारा वापसी आए। आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक पहुँच गई हैं। नगर निगम के अधिकारी हटते हैं और इस बीच यह भी होता रहता है कि पार्षद और मेयर के बीच खींचतान, एक दूसरे के ऊपर फाइट करने की हालत हो जाती है। कभी लगता है कि जान से मारने का आरोप भी लग जाता है। लगातार ये स्थितियां बनी रहती। लेकिन मैं प्रताड़ित हो चुका हूं। अब तक विषय सिर्फ पूरे शहर के अंदर बदनाम कर रखा, मेयर भ्रष्टाचारी, मेयर भ्रष्टाचारी बोलते हैं मीडिया पे आगे सामने। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे अंदर बहुत सहन कर लिया, लेकिन आज जब जान की बात आ गई, मेरी हत्या कराने की कोशिश हो रही, तो अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। क्या आखिर ऐसी वजह हो जाती है कि कोई भी नगर निगम में बोर्ड बैठक बिना हंगामे के बीच पास नहीं होता? बिना हंगामे के होता ही नहीं। जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुन करके भेजा है वह जनप्रतिनिधि इसी तरीके का व्यवहार करते हुए पूरे बोर्ड बैठकों को संचालित करते हैं। कभी बीच में सुनने को मिलता है कि मेयर गौरव गोयल और विधायक प्रदीप बत्रा आमने सामने नजर आ जाते हैं। कभी कोई गुट मेयर के पक्ष में तो कभी कोई गुट विधायक के पक्ष में, और यह लगातार होता रहता है। तो मेयर का विवाद अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम फ्रेम में होता रहा, लेकिन आज हंगामों के बीच फिर से बोर्ड बैठक हुई। हालांकि बोर्ड बैठक की शुरुआत तो नहीं हुई, लेकिन समाप्ति की घोषणा हो गई। बिना किसी प्रस्ताव पर चर्चा हुए समाप्त की जाती है। सवाल ये कि आखिर कब तक बोर्ड बैठकें इसी तरीके की होती रहेंगी, और आखिर बोर्ड बैठकें इसी तरीके से होती रहती हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या जो आरोप लगते हैं कमीशनबाजी के, क्या वही मुख्य कारण है, या अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए ये सारी चीजें होती हैं?
लेकिन आज के बोर्ड बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें मेयर गौरव गोयल ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से मिलूंगा और उन्हें कहूंगा कि इस बोर्ड को ही भंग कर दिया जाए। और मैं 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आग्रह करूंगा कि इस प्रकार का जो बोर्ड है ये वास्तव में नीचता की प्रकाष्ठा है, नीचता की प्रकाष्ठा है। और अगली बार जनता को भी ये बात सीधा सीधा ध्यान देनी होगी कि हमने कैसा प्रतिनिधि चुन के भेजा है। मैं मांग करूंगा कि इस बोर्ड को भंग करें। आखिर इतना बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत क्यों है? कारण क्या है? और सबसे बड़ा कारण क्या है कि लगातार ये विवाद में ही चीजें चलती रही। मेयर गौरव गोयल मेयर बने, लेकिन विवाद लगातार होते रहे। वजह क्या है? क्या इन वजहों को आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और यकीन रखिए कि जिन कमेंट्स को आप करेंगे उन्हीं कमेंट्स के आधार पर इसके विषय में चर्चा भी की जाएगी। क्या वजह रही जिसमें मेयर और पार्षद दोनों आपस में ही लड़ते रहे? क्या वजह रही जिसमें मेयर और अधिकारी आपस में लड़ते रहे? कमजोर कौन था? ताकतवर कौन था? किसने किसको कमजोर समझा? किसने किसको ताकतवर समझ लिया? यह बड़ा सवाल है। आपने वोट किया, एक व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बना दिया आपके एक वोट से, और वो वोट का उपयोग किस तरीके से हो रहा? ये निंदनीय है। इसकी जितनी मैं निंदा करूं उतनी कम है। अगर हमें मछली बाजार बनाना है सदन को, मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे अगर एजेंडे होंगे मैं भेज दूंगा भाई लिखित में। सोच करके देखिए, क्या आपने अपने जनप्रतिनिधियों को इसलिए वोट दिया था कि वो बोर्ड बैठक के जब होंगी, जब आपके विकास के कार्यों की बात की जाएगी तो इस तरीके का व्यवहार होगा, इस तरीके की चीजें होंगी, एक दूसरे के ऊपर सिर्फ आरोप लगाए जाएंगे, कौन चोर है कौन भ्रष्टाचारी है, सिर्फ यही बात की जाएगी? क्या कभी इस बात पर चर्चा होगी कि आपके आसपास का नाला वास्तव में साफ हुआ या नहीं? क्या इस बात पर बात होगी कि आपके आसपास की जो सड़कें हैं वहां की सफाई हुई या नहीं? क्या इस बात पर बात होगी कि जहां पर आप कूड़ा फेंकते हैं वहां से कूड़ा उठता कितने दिनों बाद है? क्या इस बात पर बात होगी कि जो नगर निगम पहले स्थान पर आया था, इसके बाद वो पहले स्थान पर आया क्यों नहीं? ये वो सवाल हैं जो सवाल जनता के लिए है, और जनता यह सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से जरूर करे। जब तक जनता जाग करके अपने जनप्रतिनिधियों से यह सवाल नहीं करती है, तब तक जनप्रतिनिधि आपके सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। तब तक सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही चलता रहता है। आखिर क्या कारण है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप। पूरे विवाद की वजह क्या है? मतलब इतना भी विवाद हो गया कि पार्टी के नेताओं को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। पार्टी के नेता आकर के समस्याओं को रिजॉल्व कराने लगे, लेकिन नगर निगम ऐसे ही चलता रहा। कभी किसी ने मच्छी बाजार कहा तो कभी किसी ने कुछ। अगर हमें मछली बाजार बनाना है सदन को, मैं तो फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे अगर एजेंडे होंगे मैं भेज दूंगा भाई लिखित में। क्या जिन जनप्रतिनिधियों को आप चुन करके भेज रहे हैं वो यही काम करने के लिए आ रहे हैं? आज सिर्फ सवाल है आप लोग के लिए, सवाल ये कि आखिर सबसे ईमानदार, हां ईमानदार पार्षद कौन है? उस वार्ड का नाम लिखिए, उस पार्षद का भी नाम लिखिए और बताइए कि हमारे एरिया के यह पार्षद बहुत ही ईमानदार है। और मेयर की अगर मैं बात करूं तो पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर में बेहतर कौन? पूर्व मेयर और वर्तमान मेयर में बेहतर कौन? यह भी जवाब आप जरूर दीजिए, जिससे लोगों को पता चले कि वास्तव में जनता क्या सोच रही है। इन जनप्रतिनिधियों को मालूम चले, जिन 40 पार्षदों को आपने नगर निगम में चुन करके भेजा है, आपने एक मेयर को चुन करके भेजा है, वह लोग, उन लोग के बारे में जनता क्या सोचती है। आपके कमेंट
वास्तव में अगले शो में पढ़े जाएंगे, इसी शो में पढ़े जाएंगे और बताए जाएंगे कि देखिए जनता आपके बारे में क्या सोचती है। यह एक ऑनलाइन रिव्यू है जिसे आप खुले तौर पर लिखिए। और क्या यह उचित है जिसमें मेयर गौरव गोयल यह कह रहे हैं कि हम इस बोर्ड को ही भंग करने की मांग करते हैं। आने वाले 2-4 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आऊंगा, इस बोर्ड को भंग करने की मांग करूंगा। और ऐसे अधिकारी जो 5 साल से जमे पड़े हैं और इस नगर निगम को बिल्कुल तहस नहस करने पर लगे हैं, इसके बारे में मैं पूरी चर्चा आप लोगों से 3 दिन बाद करूँगा। क्योंकि मेयर गौरव गोयल भी तो कई विवादों में घिरे रहे, ऐसे विवाद जिसमें बीच में यह भी आए कि अब कुर्सी जाने वाली है, अब कुर्सी जाने वाली है, यह भी खबर आपने सुनी। और इतने सालों बाद समझ में आया कि बोर्ड बैठक या बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। अगर वास्तव में बोर्ड इस लायक नहीं था तो भंग करने की बात तो 2 साल में भी की जा सकती थी। क्या पूरा 4 साल का कार्यकाल पूरा करना जरूरी था? 2 साल में भंग करके भी चुनाव हो सकते थे, या समझने में देरी हो गई? आप समझ रहे हैं? तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और इस शो के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं वह भी खुले तौर पर जरूर लिखिए। और देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।